चुपती है क्लियर है। अरे वो से इसमें अगर उनके अवेलेबल हो सके ऑपरेटर्स तो उनको देखेंगे क्लियर। सबसे पहले समझते हैं साउंड, आज ज्यादा नहीं लिखना पर इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैं आज क्लियर करूंगा। ठीक है, देखें अगर मैं साउंड की बात करें तो सबसे पहले साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई मैं पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, तो केवल उसको ये कह के समाप्ति नहीं करनी कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम उसको ये कहेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। सेंसेशन मतलब हमारे ईयर्स उस एनर्जी को, हमारे ईयर्स उस एनर्जी को सेंस करते हैं और उस एनर्जी का नाम क्या है? साउंड। सो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। यानी ये ऐसी एनर्जी है जिसको हमारे ईयर्स क्या करते हैं बेटा? सेंस करते हैं। तो ये क्या बनती है साउंड की डेफिनेशन? तो लिखें साउंड की डेफिनेशन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes sensation of hearing, which makes sensation of hearing to ears, which makes sensation of hearing to ears. हाँ फिजिक्स है तो अरे ठीक है क्लियर। अब देखें बेटा हम दूसरी बात करते हैं साउंड, जब मैं लिखने की बोलूं तभी लिखें। दूसरी बात करता है साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस की वजह से। किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस की वजह से। सुने ध्यान से, इस चैप्टर में हम क्या क्या, फिर हम वाइब्रेशन की साउंड ट्रैवल कैसे करता है यार, एक जगह से दूसरी जगह साउंड ट्रैवल कैसे करता है। और फिर हम इसमें बात करेंगे कि भाई साउंड की अलग अलग जैसे चीजें होती है, साउंड का एम्पलीट्यूड, साउंड की फ्रीक्वेंसी, क्लियर ना, साउंड का एम्पलीट्यूड, साउंड की फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ये सारी चीजें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो साउंड से कनेक्टेड है उसको देखेंगे। साउंड सबसे पहले प्रोड्यूस होता है बेटा किसकी वजह से? वाइब्रेशन की वजह से। ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आप जैसे टेबल लें और इस टेबल पे आपने दो ऐसे आयरन नेल्स लगा दिए, क्लियर, और एक मेटल के वायर को ऐसे टाई कर दिया अच्छे से। इतना टाई भी नहीं कि ये खींचनी है नॉर्मली, पर कोई इसमें लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेच वायर या टाई। आप इसको पकड़ के ऐसे खींचे, क्लियर, ऐसे खींचेंगे तो ये क्या वाइब्रेट करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसकी वजह से आपको क्या सुनाई देगा? साउंड। यानी साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। सर और कोई एग्जांपल देखें। जैसे हम बोल रहे हैं तो बेटा हमारे गले में एक साउंड बॉक्स है, उसका नाम है लैरिंक्स। क्या नाम है? लैरिंक्स। टेंथ में हम जब पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर लाइव प्रोसेस में वहां देखेंगे। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। इसके पास होती है वोकल कॉर्ड्स। क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स। सब फैमिलियर है वोकल कॉर्ड्स से, नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। तो लैरिंक्स के पास दो वोकल कॉर्ड्स होती है। जब हम बोलते हैं तो बेटा एयर बाहर आता है। इन वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। और हमारी टंग उस साउंड को क्या देती है? लैंग्वेज। हमारी टंग उस साउंड को क्या देती है? लैंग्वेज। क्लियर। यानी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किसकी? वाइब्रेशन और वोकल कॉर्ड्स की वजह से। चाहे साउंड कहीं भी प्रोड्यूस हो, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? वाइब्रेशंस की वजह से। गिटार ले लो, गिटार की स्ट्रिंग को आप खींचो, साउंड प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? वाइब्रेशन की वजह से। एक और देखना, वो जो पीटी सर जो परेड कराते हैं, वो ड्रम आता है, जब उस ड्रम को उसको मारा जाता है, उसको ड्रम के उस मेम्ब्रेन पे, तो उस ड्रम की मेम्ब्रेन में क्या होता है? वाइब्रेशन। उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और हमें वाइब्रेट करती है, वो दिखती भी है। वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। किस टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है वो तो वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ इसको पकड़ के ऐसे पुल करोगे, लीव करोगे तो अलग साउंड, गिटार में अलग साउंड, ड्रम में अलग साउंड। पर और टोटल अगर मैं बात करूं तो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन की वजह से। कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यानी वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट साउंड, यानी मैं कह सकता हूं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो लिखें इसमें अगला पॉइंट,
साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये सही है क्या? आ रही है आवाज? हाँ, पर ये थोड़ा वायर थी ना। वायर थी ना, आप नॉर्मली कर सकते हैं, देखें रबर बैंड से भी हो जाएगा। जैसे भाई एक वायर ले रहा है और ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसे कहीं प्रेस करता हूँ यहाँ, क्लियर ना? ये वायर थोड़ा ऐसे स्ट्रेट नहीं है, क्लियर? ये इसको ऐसे प्रेस कर रहा है इधर अच्छे से, और इसमें इसको अगर बिल्कुल पास में आके सुनोगे, जब तक ये वाइब्रेट करेगा तब तक तुम्हें क्या सुनाई देगा? साउंड। मुझे यहाँ महसूस भी हो रहा है इसका वाइब्रेशन, क्लियर? तो घर जाके करें ऐसे कान लगा के। एक वायर लेना, क्लियर ना, आराम से स्ट्रेच, रबर बैंड से भी साउंड स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, बस उसमें क्या होनी चाहिए? वाइब्रेशन। मैंने लिखा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। खेल पा रहे हैं? हाँ सर। और कोई दिक्कत? अब इधर सुने बेटा ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, क्लियर ना? वाइब्रेट करता है तो क्या वो अपनी जगह छोड़ के, कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है, मैं कहता हूँ कोई भी पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट। तो क्या वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है? नहीं, उसी जगह पे। देखें, जैसे एक पार्टिकल का मैं कहता हूँ वाइब्रेशन, ये इधर देखना, ये वो वायर वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं वापस, केबल, वो लोहे की कील लगाई और क्या बांध दिया? वायर। ठीक है, इसको जब मैंने ऐसे पुल करके किया तो ये वायर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहा था, तो ये जो सेंट्रल पोजीशन थी, ये तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। और ये जो ऊपर और नीचे मैक्सिमम जितना जा सकता है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करूं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वायर एक मैटर है। अगर मैं इस पर्टिकुलर की पार्टिकल की बात करूं तो ये सारे पार्टिकल क्या यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से वापिस यहाँ आ रहे हैं, यानी ये यहाँ वायर छोड़ के नहीं चले गए। ऐसे टाइप के वाइब्रेशन या ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। लिखना नहीं है, सुनो समझो, स्टेटमेंट तरीके से लिखेंगे। ऐसे टाइप के मोशन या ऐसे टाइप के यानी वाइब्रेशंस मतलब टू एंड फ्रो मोशन, क्लियर? वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। जैसे एक पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे उंगली, मतलब ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, जैसा हाथ वाइब्रेट कर रहा है। अरे बेटा आवाज प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हमारा कान इसे सुन नहीं पा रहा है। बहुत शांत जगह बैठ के किसी के कान ऐसे ऐसे करो, क्या साउंड प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। ऐसे मजा नहीं है, ऐसे करो, ऐसे टच नहीं करना ना। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हमारे कानों की रेंज होती है कि इससे ज्यादा नहीं सुन सकते और इससे कम फ्रीक्वेंसी का नहीं सुन सकते, क्लियर है? ऑडिबल साउंड्स आते हैं, ऑडिबल साउंड तो वो रेंज फिक्स है कि हम जेट का साउंड डायरेक्ट नहीं सुन सकते। वो जेट चलाने वाले खुद क्या पहन के रहते हैं अंदर? हेडफोन्स में, जेट पेन। तो वो फिक्स है कि हमारे ईयर्स की एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। तो वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि साउंड प्रोड्यूस नहीं हो। मैं यहाँ तार को हिला था, वहां साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अगर बिल्कुल पास जाके सुनोगे तो हाँ साउंड सुनाई दे रहा है। तो देखें इधर मोशन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। अब एक चीज ध्यान से समझ लो, साउंड एक एनर्जी, साउंड क्या एक एनर्जी है। अब मैं अगर बात करूं साउंड के ट्रैवल होने की, किसकी बात करूं? साउंड के ट्रैवल होने की। सबसे पहली चीज तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। सर मीडियम मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट, एक ऐसा एरिया जिसमें कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। देखें जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ये जो बीच में मीडियम है ये क्या है? एयर। पानी में थोड़ी बैठे हैं, ये जो मीडियम है ये आपस में क्या है? एयर। मेरा साउंड तुम्हारे पास ले जाने तक का काम कर कौन रही है? एयर। कौन कर रही है? एयर। कैसे भी समझते हैं अपन, फॉर एग्जांपल चले गए पानी के अंदर, पानी में भी साउंड सुनाई देगा, हाँ उसकी लाउडनेस थोड़ी कम हो जाएगी पर क्या सुनाई देगा? यानी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह साउंड ले जाने का काम वहां कौन कर रहा है? वाटर। कौन कर रहा है? वाटर। लेकिन अगर हम चले जाए वैक्यूम में, कहाँ चले जाए? वैक्यूम में। वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, न तो एयर के और न वाटर के, कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, तो वहां तुम कुछ बोलोगे तो साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम कॉमनली परफॉर्म कर सकते हैं, हम कार के अंदर बैठे हैं, कॉमन कह रहा हूँ, कॉमन स्पेस में कोई कॉमन नहीं जाता है क्या? कॉमन एग्जांपल मतलब हम कार के अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे? कार के। सुनना ध्यान से, विंडोज क्लोज है,
बाहर से अंदर आवाज नहीं आ रही है, अंदर की बाहर आवाज नहीं जा रही है। रीजन सुनना क्यों? क्योंकि अंदर तो ठीक है एसी चल रहा है तो वेंटिलेशन तो उससे हो रहा है, यानी एयर का कनेक्शन तो कोई रहा नहीं। अब तुम कुछ बोल रहे हो तो अंदर की एयर क्या बाहर जा पा रही है? बाहर नहीं जा पा रही, तो वो तुम्हारे साउंड को भी बाहर नहीं ले जा पा रही। यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम, चाहे वो एयर हो या वाटर हो। तो सबसे पहली चीज तो साउंड के ट्रैवल में ये आती है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए एक मीडियम। क्या लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है? नहीं कर सकती। बेटा सन कहाँ है? और उसके बाद स्पेस यूनिवर्स, जो भी ये बच्ची कह रही थी, अभी निकल जाता हूँ। अभी ये बच्ची स्पेस यूनिवर्स, वो क्या वैक्यूम है? अरे लाइट क्या सन से फिर वैक्यूम को क्रॉस करते हुए भी कहाँ आ रही है? अर्थ पे। ऊपर कोई एटमॉस्फेयर के बाद कुछ नहीं है ना, हवा पानी कुछ नहीं, वो स्पेस ऑफ वैक्यूम है। वहाँ हवा पानी होते तो ये इतने सूट पहन के क्यों जाने पड़ते? ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, एयर ही नहीं है। ऑक्सीजन क्या, एयर नहीं है वहाँ पे। एयर नहीं है तो बेटा वहाँ मीडियम के साथ वैक्यूम। लेकिन फिर भी क्या लाइट क्रॉस करते हुए यहाँ आ रही है, यानी लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यार तुम कार में बैठ के लाइट मारो, क्या वो बाहर जाएगी? हाँ जाएगी। अरे एयर क्रॉस नहीं हो रही है फिर भी जाएगी। सर ये अभी क्लियर? कार में नहीं लेकिन ऐसे सुने कांच है, कांच है उस तरफ, मैं इधर से बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा। क्लियर ना? अगर कार में कुछ होने का तो पड़ोस में तो बेटा ना एयर आ गई ना बीच में, फिर विंडोज बंद है तो मेरे पास वाले के बीच में और मेरे बीच में तो एयर है ना। जो बाहर वाले हैं, क्या बाहर की एयर अंदर आ पा रही है, अंदर की एयर बाहर जा पा रही? नहीं। तो अंदर का साउंड हम जो बातें कर रहे हैं वो अंदर ही रहेगी। तो बातें करें तो कांच बंद करके करें ना, अच्छे से करें, एयर नहीं और इसी चला एक बार का, क्योंकि वो सारी एयर जितनी है उतनी खींच लेगा और फिर बाहर से फ्रेश एयर आएगी। यानी वो पुरानी बातें सब गई, नई बातें करो तो वो कोई नहीं सुनेगा। यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। अगला पॉइंट समझे, साउंड ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में? लहरें ऐसे बनती है ना। हम ऐसी लहरें नहीं बनाएंगे, हम लहरें बनाएंगे थोड़ी बड़ी वाली है ना, अच्छे से भाई की ऐसे नहीं लहरी सनन सनन जाए बोल रही है ना। हाँ अरे वो सॉन्ग चल वो रहा सब है नहीं चलेगा। जय नवरात्रा। क्लियर? तो अब देखिए बेटा लहरें कैसी बनेगी, किस तरह की, किस तरह की, इस तरह की। लेकिन ये लहरें भी गलत है। कैसे समझते हैं साउंड कैसे ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में? अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन। कैसा? वाइब्रेशन की वजह से। ऐसे मोशन को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब भी सुनना ध्यान से, चीज एक से दूसरे से कनेक्ट होगी। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो, ये मेन पोजीशन टू एंड फ्रो, इसके दोनों इर्द गिर्द, या तो ऐसे या ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टू एंड फ्रो मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन बता सकता है इसका? क्या चीज? पेंडुलम। पेंडुलम बेटा वो किए देखे मीन पोजीशन उसकी कहाँ जाता है? एक्सट्रीम। फिर यहाँ क्या टू एंड फ्रो कर रहा है? क्या टू एंड फ्रो होने वाले मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? तो साउंड ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में। ये समझने के लिए हम सबसे पहले आते हैं सिंपल पेंडुलम पे। इसमें आते हैं वही तो समझाने के लिए क्या बोला, साउंड ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में, ये समझने के लिए हम आते हैं सिंपल पेंडुलम पे। और अगला सवाल तुम्हारा क्या था, जो वेव में क्यों कर, यही तो बोला। साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये क्यों ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में, ये समझने के लिए हम आते हैं किसके ऊपर? सिंपल पेंडुलम के ऊपर। तो क्या सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है? क्या ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं? साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये क्या रहस्य है इसके पीछे, ये जानने के लिए हम आ रहे हैं किसकी तरफ? पेंडुलम की तरफ। अच्छा सुने ध्यान से देखना, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर तो नोट्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अच्छा ये समझाने से पहले एक कंसेप्ट रह गया कि सर आपने ये नहीं बताया कि एयर कैसे लेके आ रही है, उसको समझ लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे मुंह से क्या बाहर आ रही है? साउंड यानी एनर्जी बाहर आ रही है। क्लियर? वोकल कोर्ड्स में वाइब्रेशन हो रहा है, माउथ से बाहर आ रही है एनर्जी। ये एनर्जी जाके टकराई एयर के पार्टिकल्स। यहाँ एयर का पार्टिकल था, एयर के पार्टिकल से क्या टकराई? एनर्जी। ध्यान से देखना, ये जैसे कि ये बोल रहा है भाई अपना,
सारा सारा देख कर शक्ल बनेगी तेरी, हाँ देख ली सामने देख। भाई तू है ध्यान से देखो आ रहा है साउंड, क्या यहाँ पार्टिकल्स थे? हमने कहा यह आदमी भी एयर में एटमॉस्फेयर में नॉर्मली खड़ा है, यहाँ क्या एयर के पार्टिकल्स थे? ये एनर्जी जाके टकराई किससे? तो क्या इस पार्टिकल को एनर्जी मिल गई? ये पार्टिकल क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट। यहाँ से एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में निकली, वाइब्रेशन हुआ यहाँ गले में वोकल कॉर्ड से, ये क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट। अब देखो क्या यहाँ एक और पार्टिकल होगा, इसके इर्द गिर्द क्या और पार्टिकल्स होंगे, ये वाइब्रेट करेगा तो कौन सा मोशन करेगा? एनर्जी खत्म हो गया। ऑसिलेटर नहीं, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो यानी देखें ये पार्टिकल इधर भी जाएगा, हो सकता है इधर भी जाए, या फिर ऊपर नीचे वाला भी कर ले। टू एंड फ्रो दो तरह से हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है, यानी ये वाइब्रेशन की वजह से टू एंड फ्रो। तो अगर ये इधर सामने की तरफ जाता तो क्या ये इससे टकराएगा? इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी किसको दे देगा? अब ये क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट। वाइब्रेट। बेटा ये एनर्जी साउंड आगे से आगे बढ़ रहा है, ये क्या करेगा? वाइब्रेट। वाइब्रेट करेगा तो क्या ये किसी और से टकराएगा? अब सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो केवल इसी लाइन को सुनाई दे रहा है? तो मैं अभी तो कह रहा हूँ रैंडम वाइब्रेशंस होंगे। क्या एयर का एक ही पार्टिकल है क्या? नहीं, और 4 पार्टिकल्स थे, उन्होंने उसको जिधर रैंडम मोशन हुआ, एनर्जी क्या ऐसे ये थोड़ी निकली एनर्जी कि ये मैंने यहाँ तीर बना दिया तो एनर्जी एनर्जी निकल रही है ऐसे बड़े एरिया में, ये भोंपू बना दो। एनर्जी निकल रही है बहुत बड़े एरिया में। इतना हैंडसम नहीं। एनर्जी निकली, ये एनर्जी निकली तो ये पार्टिकल्स क्या इधर वाले पार्टिकल्स इधर वाले ये सबसे टकराएगी ना बच्चे, सबसे टकराएगी, और ये भी कोई ऊपर टकरा रहा कोई नीचे रहे, टू एंड फ्रो। पर यूं नहीं ऐसे और ऐसे मोशन करा देगा, नहीं, ऊपर गया तो कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। वाइब्रेशन कर रहा हूँ और इतना बहुत फास्ट फास्ट करता है साउंड, कितना यूं थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं। हाँ तो हाँ स्पीड है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर गया तो नहीं इधर चल जाते, नहीं। टू एंड फ्रो मतलब या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे। क्या मेरा बोला वो मुझे भी सुनाई दे रहा है? हाँ। तो यहाँ से ये वाइब्रेशन, अब ये एनर्जी गई अगले पार्टिकल के पास, ये वापस वाइब्रेशन करेगा, एनर्जी कहाँ जाएगी? अगले पार्टिकल के साथ। ऐसा करते करते एनर्जी कहाँ पहुंच जाएगी बेटा? सर स्माइली बन गई। हाँ तो किसने बनाई एनर्जी? हाँ क्या? सुनना, तो बंद कर। मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी थी, मैंने खाना खाया है, उस एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ। वो एनर्जी को मैं किसमें, भाई मैं इतना भी 8-9 लेक्चर बोलूँ तो क्या एनर्जी थकान आएगी? यानी मेरी बॉडी की एनर्जी किस फॉर्म में देना? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बॉडी की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, मेरी बॉडी में एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, दो मेन एनर्जी, और मेरे चलने में मैकेनिकल एनर्जी। इन 3 चीजों में थकान आ रही है यार, बोलने में चलते हैं पसीना हो रहा है या गर्मी लग रही है, हीट एनर्जी, और चलने में मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी बनाई किसने? कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बॉडी की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? साउंड एनर्जी में, और उस साउंड एनर्जी को तुम सुन रहे हो। समझ में आया? तो यहाँ से ये फिर देखो तो क्या लिखा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू ईयर्स। ये यहाँ से कानों को क्या सुनाई देगा? अब सुनो, कान के अंदर एनर्जी गई और ये सेंस ऑर्गन है, ये उस एनर्जी को डिकोड करता है। क्या करता है? डिकोड। भाई अब किसी को मारा, जैसे कोई फॉरेनर आ जाए उसको हिंदी समझ नहीं आती और उसको साउंड तो सुनाई देता ना, यानी उसके वो हिंदी का वो लगा नहीं है कि वो उस साउंड को डिकोड मतलब उसका मतलब समझाता है, ब्रेन के पास भेज के। ये साउंड कहाँ फॉरवर्ड होता है फिर? ब्रेन के पास। हर चीज ऐसी है बेटा, डिसीजन कौन लेता है? ब्रेन। तुमने किसी को देखा, इमेज बनी रेटिना पे, वो रेटिना कहाँ जाएगी? इमेज आई उसको कहाँ भेजेगी? ब्रेन के पास। भाई प्रभु ये देखो, तुम कहोगे हाँ इसको देखा वो बदमाश आदमी, समझ है ना? डिसीजन ब्रेन लेता है, पर हमारे अभी ब्रेन से मतलब नहीं, हम तो केवल कानों तक रोकेंगे इसको। यार कि सुना दिया आदमी को, सुन लिया इसने, बस भेज दो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या इसी तरह वाटर में होगा बेटा? अगर ये पार्टिकल्स नहीं होंगे तो इस एनर्जी को कोई ले जाने वाला है क्या? नहीं है। यानी साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जैसे बोलते हैं साउंड। अच्छा, ट्रैवल करने के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोपोगेशन। क्या यूज करते हैं? प्रोपोगेशन। तो साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं बेटा हम।
अभी हमने बात की कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, और हमने कहा साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तो साउंड वेव की फॉर्म में क्यों ट्रैवल करता है, इसके लिए हम थोड़े से टू एंड फ्रो मोशन को समझते हैं। किसको? टू एंड फ्रो। और टू एंड फ्रो मोशन को सबसे, यानी ऑसिलेटरी मोशन को, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन करता है उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन सबसे सिंपलेस्ट तरीके से समझा जाता है पेंडुलम से। सर पेंडुलम को पढ़ा रहा हूँ तो साउंड पढ़ रहे हैं, अरे मुझे साउंड समझाना है कि साउंड वेव की फॉर्म में क्यों ट्रैवल करता है। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा मोशन है टू एंड फ्रो, तो मैं टू एंड फ्रो मोशन को समझाने के लिए किसकी सहायता ले रहा हूँ? पेंडुलम की। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं पेंडुलम का वर्बली, मन में। हाँ हो गया ऐसे, लेकिन ध्यान से सर कह रही वो नहीं मिटा। बेटा एक ये पेंडुलम, ये इसका बोलते हैं बॉब, क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉब होता है, मेटल का बना होता है, और ये ऐसे थ्रेड से हैंग करता है। ये पेंडुलम ऐसे भी जाता है, और ये पेंडुलम, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यही क्लियर कर दूंगा भैया, आज एब्सेंट है फिर वो कल समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कुछ सुना नहीं, साउंड नहीं गई उनके पास, समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत सी टर्मिनोलॉजी आज क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए मैं थ्योरी इसलिए भी नहीं करूंगा, अपन समझ लेते हैं फिर लिखवा देते हैं, हो सकता है कि कोई उसमें चीजा समझ ले, थोड़ा बहुत लिख देते हैं। अब देखें इधर, क्या ये इसकी मीन पोजीशन है? मैंने माना ये मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, और इधर से मैक्सिमम ये यहाँ तक जाता है, ये बड़ा कैसे बना? इन पोजीशंस को बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। इन पोजीशंस को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है? क्या यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है? पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, क्लियर? अब देखो इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में लेता हूँ। किस फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मीन पोजीशन को। किसको? मीन पोजीशन। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मीन पोजीशन। और ये ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। एक मैं ऊपर ले लेता हूँ पॉजिटिव और एक मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, क्योंकि देखो एक बार इधर जा रहा है तो दूसरी बार इधर जा रहा है। क्लियर? क्या सर यहाँ साउंड नहीं, साउंड नहीं, वेव को समझने के लिए मैं केवल सहायता ले रहा हूँ किसकी? पेंडुलम की। किसकी ले रहा हूँ? पेंडुलम की। कि साउंड का वेव नेचर होता है जैसे, देखें क्या यहाँ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, और साउंड भी कौन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? यानी इस टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू मैं मेरे साउंड को समझ सकता हूँ, क्योंकि दोनों मोशन सेम है। अभी बॉब कहाँ पे? पेंडुलम का मीन पोजीशन। देखना मीन से कहाँ गया? एक्सट्रीम। अरे गया या नहीं गया? ये गया मीन से एक्सट्रीम। ठीक है भाई, गया यहाँ, वापिस आएगा। एक्सट्रीम से वापिस कहाँ गया? मीन। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापिस मीन। अब मीन से वापिस कहाँ जा रहा है? एक्सट्रीम। यहाँ से यहाँ, अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या ये इसके उल्टी डायरेक्शन में है क्या? तो मीन से वापिस कहाँ जा रहा है? एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम से वापिस कहाँ आ रहा है? एक्सट्रीम से वापिस कहाँ आ रहा है? तो क्या देखो एक वेव बन गई क्या? यानी अगर मैं टू एंड फ्रो मोशन को इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ, टू एंड फ्रो मोशन, ये समझना, ये पार्टिकल, ये तार है तुम्हारा, कौन है? तार, जिसको मैंने खींचा था, क्या लगा के? कीले लगा के। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। टेबल पे टेबल बन गई, कैसे तार बांधा था, मैंने इसको खींचा, तो ये तो क्या बनी? मीन पोजीशन। ऊपर और नीचे वाली क्या बनेगी? इसका मैं क्या बनाता हूँ? ग्राफ। मीन पोजीशन पे है पार्टिकल, कहाँ गया? एक्सट्रीम पे, वापिस कहाँ आया? मीन पे, फिर कहाँ गया? उल्टी एक्सट्रीम पे, उल्टी एक्सट्रीम पे, फिर वापिस कहाँ आया? मीन पे। क्या ऐसे जितनी बार ये वेव्स बनी, यानी साउंड ट्रैवल कर रहा है किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। साउंड का वेव नेचर होता है बेटा, कैसा नेचर? लाइट का दोनों नेचर होता है, लाइट का रे नेचर भी, यानी लाइट सीधा सीधा भी जाती है और वेव की फॉर्म में भी जाती है। सर वो सी के पास में जो आती है आवाज, वो तो वाटर की आ रही ना, जब तो साउंड नहीं ना, एक चीज दूसरी चीज से टकराएगी तो दोनों के पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट। हम बड़ी नहीं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से साउंड आ रहा है, ये ले टकराई,
इसके पार्टिकल ने भी वाइब्रेट किया और इसके पास, पर सुनना सर आवाज लंबे समय तक क्यों नहीं आ रही, लेकिन जब तुम ड्रम बजाते हो वो आवाज वाइब्रेट जब तक करता रहेगा तब तक क्या प्रोड्यूस करता रहेगा, साउंड, और वो साउंड एयर आगे से आगे लेते जाएगी। क्लियर? रुक गया क्योंकि वाइब्रेशन बंद, लेकिन जब तक चीज वाइब्रेट होती रहेगी तब तक उसमें से क्या निकलता रहेगा, साउंड निकलता है। ड्रम बजाते हैं उसमें मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन चलते हैं, जब तक वो वाइब्रेशन चलते हैं तब तक साउंड रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया टू एंड फ्रो मोशन, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यानी साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है बेटा, वेव। साउंड को ले जाते हैं पार्टिकल्स और साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। अरे कोई दिक्कत चल पा रहे हैं यहाँ तक? गेट मत खोलो, ऐसा लगता है चाय आ गई है। Of the disturbances through a medium due to repeated periodic motion of the particle of medium, due to repeated periodic motion of the particle of medium about their mean position and extreme position, about their mean position and extreme position। बेटा जब पार्टिकल बार बार अपने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में मूव करते हैं तो कौन बन जाती है, वेव। कौन बन जाती है, वेव बने ना। मीन एक्सट्रीम मीन क्या बन गई है, वेव बन गई। क्लियर ना? तो देखें द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, इनको क्या दे दी, एनर्जी, और उस डिस्टर्बेंस का क्या मूवमेंट हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस थ्रू द मीडियम। क्यों? ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स उस मीडियम में अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। इसे क्या कहते हैं बेटा, वेव। इसे क्या कहते हैं, वेव। और ऐसे मोशन को वेव मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन भी कहा जाता है। किसका मूवमेंट हो रहा है, डिस्टरबेंसेस का। डिस्टरबेंसेस जैसे एक एनर्जी समझ लो, मीडियम में सुनना, तुम पानी में पत्थर गिराओ, क्या वहां वेव्स जनरेट होगी, समझना, ऐसे गोल गोल उस पत्थर के चारों ओर निकलेगी वेव्स, ऐसे यूं जाएगी, ये से पानी, ये डिस्टरबेंस है, इसका ट्रांसफर हो रहा है। मूवमेंट ऑफ डिस्टरबेंस, तुमने इसमें डिस्टरबेंस डाला, द मूवमेंट ऑफ डिस्टरबेंस थ्रू है मीडियम। अच्छा क्यों मीडियम हो रहा है, क्योंकि यहाँ मोशन हो रहा है ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। इसकी वजह से क्या बन जाती है बेटा, वेव्स बन जाती है। क्या बन जाती है, वेव्स। और साउंड वेव की एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो सर यहाँ से आपने कहा मीडियम, तो हम किसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मीडियम की। ये तो हो गया वेव, लिखे मीडियम। A substance or matter, a substance or matter through which wave is transmitted. Sorry, mechanical wave is transmitted. Through which mechanical waves are transmitted. It's called medium. Example: solid, liquid, and ऐसा सुनना बेटा, आप देखो यहाँ एक, ये तो मैंने पढ़ा दिया कि वो सब्सटेंस और वो मैटर जिससे वेव ट्रैवल करेगी उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम। अरे ये मीडियम है, एयर वेरी वेव ट्रैवल कर रही, पानी में वेव ट्रैवल कर रही, गैस में सॉलिड में वेव ट्रैवल कर रही। सर सॉलिड में भी साउंड सुनाई देता है, हाँ देता है। टेबल के एक कोने पे कान लगाओ, दूसरे को बोलो उधर से धीरे से मारना, तुम्हें आवाज इधर वाले कान से नहीं आएगी जो तुमने टच कर रखा है, यानी वो साउंड इस टेबल को क्रॉस करते हुए कहाँ आया, भाई ये टेबल है, इधर किसने कान लगा रखा है, उसको बोला धीरे से मारा उसने, तो क्या तुम्हें ऊपर वाले कान से आवाज सुनेगी क्या, नहीं। वो टेबल को क्रॉस करते हुए जो कान तुमने, यानी सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करता है, पार्टिकल्स है, मैटर है। A substance or matter through which wave is transmitted is called medium। सर ये मैकेनिकल क्यों लिख रहे हो, समझ लो इधर सुनो, सारी वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए, साउंड वेव को मीडियम चाहिए। लाइट का भी वेव फॉर्म होता है, लाइट के दो फॉर्म होते हैं, रे नेचर यानी सीधे सीधे और वेव की फॉर्म में, पर लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, तो वो मैकेनिकल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्लियर? जैसे एक्सरे, क्लियर ना, वेव की फॉर्म में चलती पर उसको क्या नहीं चाहिए,
मीडियम नहीं चाहिए कि पार्टिकल्स होंगे तभी मैं क्रॉस करूंगी, नहीं। यार मीडियम उसको नहीं चाहिए। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। यानी साउंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव जिसमें ट्रैवल करती है उस सब्सटेंस, उस मैटर को क्या कहते हैं, मीडियम। क्या मैं कह सकता हूँ एक टेबल मेरा मीडियम बन सकता है? हाँ, वो सब्सटेंस है, वो मैटर है जिससे मैकेनिकल वेव ट्रैवल कर रही है। और जो नॉन मैकेनिकल है उनको तो क्या मीडियम तो चाहिए ही नहीं। तो मीडियम में जो ट्रैवल करती है उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो द सब्सटेंस और मैटर थ्रू व्हिच मैकेनिकल वेव इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। पे छत पे लिख लेना मैकेनिकल वेव का मतलब वेव्स दैट, छत पे लिखो मैकेनिकल वेव का मतलब, छत पे कहाँ लिखोगे, छत पे। waves that require waves that require medium to travel, waves that require मीडियम टू ट्रेवल। medium to travel। ऐसी waves को क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिकल waves। क्या कहते हैं? जैसे सुनना बेटा, क्या साउंड वेव्स एग्जांपल बनेगा? साउंड वेव्स एक होती है बेटा सेस्मिक वेव्स। क्या होती है? सुनना, जब भूकंप आता है तो जो अर्थ में जो धरती में वेव्स प्रोड्यूस होती है उन्हें कहते हैं सेस्मिक वेव्स। क्या कहते हैं? तो इसको भी मीडियम चाहिए। पर क्या अर्थक्वेक हवा में आता है क्या? नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा। केवल क्या आएगा, कुल मिला के इसको क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए। अर्थक्वेक बेटा आगे से आगे बढ़ता है, इसका ओरिजिन एक जगह से होता है अर्थ के अंदर से, और ये वेव्स की फॉर्म में फिर क्या करता है, आगे से आगे बढ़ता है। इसको मीडियम चाहिए। तो जैसे साउंड वेव्स होगी, सेस्मिक वेव्स होगी, ब्रैकेट में लिख देना अर्थक्वेक। क्या लिख देना? अर्थक्वेक। साउंड वेव्स है या सेस्मिक वेव्स है, इनको मीडियम चाहिए। Waves that require medium to travel, example sound waves, seismic waves, SEIS, MIC, seismic,